नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए एक सूचना है, ज़रूरी सूचना है। सूचना यह है कि शनि ने अपनी थोड़ी चाल बदली है। शनि ने अपने मार्ग के अंदर थोड़ा सा रिवर्स गियर डाला है और वापस आकर के देखने वाला है। ये आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी ढैया चल रही है। पहली बात तो ये कि ये कोई डराने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, आपको कुछ चीज़ों के प्रति सावधान करने के लिए ये वीडियो बनाया है। थोड़ा सा आप लोगों को संभल के रहना होगा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कहाँ पे कुछ क्या स्थितियाँ हैं, ज़रा फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देखिए, सिंह राशि है, सब कुछ ठीक है। अभी यहाँ पे क्या गोचर चल रहा है, केतु का गोचर चल रहा है, केतु मघा नक्षत्र में, तमाम चीज़ें। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम इस शनि के वक्रत्व के ऊपर ही बात करेंगे। ये अगले 138 दिन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं। एक और बात, ये कोई नई बात नहीं है कि शनि वक्री हो रहे हैं। ये हर साल वक्री होते हैं और लगभग इतने ही दिनों के लिए वक्री होते हैं। और हर साल के दिन अगर आप 14-14 दिन बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको तारीखें भी समझ में आ जाएंगी। अभी जैसे जो भी तारीख है, ये 26 जुलाई की मध्य रात्रि को होंगे तो 27 जुलाई अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से हो जाएगा। वहाँ से अगर 14 जुलाई ऐड करेंगे तो अगले जो साल होगा 2027 का, उसमें अगस्त का महीना आ जाएगा। तो ऐसे आप ऐड करते जाइए, हर साल के दिन आपको ये लगभग 4 से 4.5 महीने के लिए 137-138 दिन के लिए वक्री मिलेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना है। ठीक है ना। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। थोड़ा तारीखों को एक बार फटाफट से देख लीजिए। अभी शनि रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये रेवती नक्षत्र के अभी तीसरे चरण में है। फिर ये क्योंकि रिवर्स है तो फर्स्ट चरण में आएंगे। कभी जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, चलता नहीं है, हमें लगता है। और जैसा हमें लगता है, जैसा हमें प्रतीत होता है, उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में, फिर ये 9 अक्टूबर का जो टाइम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अक्टूबर का जो महीना है, ये जाने के बाद में जैसे नवंबर और दिसंबर अंतिम जो समय आएगा इसका, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा संभलने वाला है। ठीक है। ये उत्तराभाद्र नक्षत्र में आएंगे 9 अक्टूबर को। ये उत्तराभाद्र नक्षत्र खुद का ही नक्षत्र है। नक्षत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रह जिस नक्षत्र में होता है वो उसके स्वामी के अनुसार भी फल देता है। ये बुध का नक्षत्र अभी चल रहा है, इसके बाद खुद का नक्षत्र आएगा। ठीक है। एक और बात थोड़ी सी, बस ये 2 मिनट की बात है, इसको समझ लीजिए। थोड़ी तकनीकी बात है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी बात हो रही है, आपकी राशि की बात हो रही है। हम भावेश के सिद्धांत के ऊपर भी देखते हैं कि भावेश कहाँ पे बैठा हुआ है। शनि अभी आप लोगों के लिए अष्टम भाव के अंदर चल रहा है और ये वक्री हो गया है। यहाँ से जिस राशि के अंदर है वो मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु बनता है, जो कि आप लोगों के लिए 12वें भाव में बैठा है, यानी कि 8वें और 12वें का संबंध बन रहा है ना। थोड़ा सा यात्राओं का भी ये समय अभी आपको दिखाता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो स्नेह दिया, आप लोगों ने जो प्यार दिया, उसको बहुत बहुत मैं स्वीकार करता हूँ। उसका लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। बहरहाल, अब ये गुरु देखिए, गुरु की स्थिति देखिए, यानी कि जिसका भी घर हो, जहाँ पे कोई भी बैठा हो, उसका जो घर है उस घर का मालिक कैसा है, वो घर कैसा है, वहाँ कंफर्टेबल है या नहीं है, उसका मालिक कहाँ पर है, ये तमाम चीज़ें जीवन में ज़रूरी हैं। वैसे ग्रहों के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो गुरु अभी उच्च का चल रहा है, ठीक है, लेकिन 12वें भाव के अंदर है तो यात्राओं से संबंधित, खर्चों से संबंधित स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनाता है। एक चीज़ जो सावधान करने की आप लोगों के लिए है वो ये है कि 8वें और 12वें का संबंध आयु से संबंध भी रखता है। ये जो भाव हैं ये मोक्ष से भी संबंध रखते हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्पेशली रखिएगा। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सावधानी रखिएगा। व्यय कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, खास करके जो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो लोग दूसरे कॉलेज में एजुकेशन के लिए, किसी भी अपने दफ्तर के काम से भी अगर जा रहे हैं, तो आते जाते वक्त गाड़ी वगैरह आराम से चलानी है। खुद ध्यान रखिएगा, सामने वाला ध्यान रखे ना रखे, छोटी मोटी दुर्घटनाओं की हमें संभावनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, शनि की दृष्टियों को देख लेते हैं। आपके दशम भाव में दृष्टि पड़ती है, आपके धन भाव में दृष्टि पड़ती है और आपके पंचम भाव में दृष्टि पड़ती है। तो शनि 8वें में बैठ करके आपके इनकम को, आपके धन को और आपके ज्ञान को, आपके संतानों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आता है। इस भाव का स्वामी गुरु है, जो कि अभी वर्तमान में अस्त है, लेकिन ये आगे भी व्यवस्था के अंदर आ जाएगा, अस्त से उदय हो जाएगा, फिर ये ट्रांजिट करेगा, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। बहरहाल, तो प्रभाव क्या रहने वाला है, देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है और शनि जैसा ग्रह स्पेशली, तो अपने प्रभावों के अंदर, अपने परिणामों के अंदर वो विलंब दे देता है, डिले कर देता है। अब ये अच्छी बात है या खराब बात है, जिन लोगों के लिए शनि नेगेटिव चल रहा है तो उनके लिए वक्री होना ठीक है,
कि अपने बुरे प्रभाव दे रहा था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है, तो बुरे प्रभाव थोड़े से धीरे आएंगे, थोड़े से लेट आएंगे, विलम्ब होगा उन चीज़ों के अंदर, तो उसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें एक चेष्टा बल अलग से आ जाता है। चेष्टा बल मतलब एफर्ट करने की शक्ति अलग से आ जाती है। तो शनि अभी इस समय पे चेष्टा बल के दौरान रहेंगे और ये कोई अस्त व्यस्त भी नहीं होने वाले, तो थोड़ा सा संभल के आप लोगों को रहना है। अच्छी बात क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, शनि जिस एक नक्षत्र पड़ता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। धन और समृद्धि प्रसिद्धि के मामले में बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। गुरु जो इस भाव के स्वामी हैं ये पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गुरु से संबंध इनका बनता हुआ नजर आता है। तो पुष्य नक्षत्र के अनुसार ही गुरु अभी थोड़ा सा फल देंगे, और इसका स्वामी कौन बनता है? शनि। तो इस दृष्टि से तो ये ठीक है। लेकिन गुरु जैसे आगे बढ़ेंगे 19 अगस्त के दिन ये आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, ये बुध का नक्षत्र है। तो बुध वाली जो बात मैंने कही थी अब आपको समझ में आ गई होगी। है क्या कि आप लोगों के लिए थोड़े से ऐसा है कि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग ऐसे हैं कि किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जो लोग धार्मिक कार्यों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिन लोगों का विदेशों में थोड़ा सा कारोबार है, जिनका विदेशों में आना जाना रहता है, जो विदेश में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, वीज़ा वगैरह क्लियर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, पुराना आपका कैंसिल हो चुका हो, तो ऐसे समय के अंदर रुके हुए काम जरूर से पूरे होते हैं, क्योंकि शनि इस समय पे लेखा जोखा करता हुआ नजर आता है। यानी कि आपने, क्योंकि ये खुद जाएगा फ्लैशबैक के अंदर, तो आपने जो भी पास्ट में कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब रखेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, इसलिए इसको न्यायाधीश कहते हैं, न्याय का देवता कहते हैं। तो आप लोगों के लिए जो पुराने काम हैं, जो आप लोगों ने एक तरीके से छोड़ दिए हैं कि पता नहीं कब होगा देखा जाएगा, उनके ऊपर दोबारा से गौर कीजिए, उनको एक्टिवेट करने का समय है, क्योंकि पुराने काम, रुके हुए काम ऐसे समय के अंदर जरूर से पूरे होते हैं। बाकी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा विलंब आ जाता है, ठीक है ना। रिसर्च में काम करने वाले हैं, किसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अंदर हैं, किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि काम में आती है, ऐसे समय के अंदर आपको गहरी खोज की तरफ शनि उन्मुख करता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अंतर्मुखी चीज़ों की तरफ ज़्यादा झांकने का समय रहता है, और वैसे भी ये 8वां भाव पड़ता है। रही बात आयु से संबंधित, तो शनि वक्री ना हो तो 8वें भाव के अंदर दीर्घायु बनाता है, ठीक है ना। अगर ये अशुभ ग्रह से के साथ में नहीं हो, दृष्ट वगैरह नहीं हो, तो ये आयु के अंदर वृद्धि देता है। लेकिन वक्री हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जिनको सीरियस डिजीज चल रही है वो कृपया करके अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखें। फिर से कह रहा हूँ, डरने डराने की बात नहीं है, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी बताना जरूरी है। शुभ दृष्टि यहाँ पे गुरु की आती है, तो जैसे ही गुरु अभी उदय हो जाएंगे तो उसके बाद में ये जो थोड़ा सा अभी अस्त की वजह से नेगेटिविटी थोड़ी बड़ी हुई है, वो आप लोगों के लिए फेवर में आ जाएगी। गुरु की शुभ दृष्टि शनि के ऊपर पड़ना ये अच्छी बात है। तो आयु से संबंधित कुछ शंकाएं हमारी हैं जो अभी तक अगस्त के प्रथम तक ही रहेंगी, उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यानी फर्स्ट हाफ जो अगस्त का रहने वाला है 15 अगस्त का, अब ये मान के चलिए जो स्वतंत्रता दिवस आएगा, इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद में थोड़ी सी अशुभता और कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब शनि की आपके कर्म भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपके वर्किंग एरिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपकी कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, कोई लोग हैं जो नई कंपनी के अंदर प्रवेश पाना चाह रहे हैं, फ्रेश जॉब लेना चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट लेना चाह रहे हैं, प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा अभी विलंब लग सकता है। जैसे मैंने कहा, आप लोगों शनि का जो वक्री है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए विलंब लेकर के आया है, चीज़ों में थोड़ी सी देरी होगी, आपको अनायास परेशानी होगी। वैसे भी ढैया के अंदर प्रभाव सामान्यतः व्यापार में हानि रहती है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत रहती है जब ये ढैया सिंह राशि के ऊपर चलती है, क्योंकि ये लोहे के पाद से होकर के निकल रही है, लोहे के पाये से होकर निकल रही है, तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट दे देता है ऐसे समय के अंदर। धन से व्यापार में भी थोड़ी सी हानि देता है। तो जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद शनि की दृष्टि पड़ती है धन भाव के ऊपर, तो वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ का। इसका मतलब ये है कि धन संचय के अंदर थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन खर्चे पहले से ही आपको रेडी मिलेंगे। पहले से खर्चे रेडी मिलने का मतलब है कि इस समय तनख्वाह आई नहीं है और अगले महीने खर्चे तैयार हैं। ये अमूमन हर गृहस्थी वालों के साथ में होता है, लेकिन थोड़े से खर्चे बढ़ने वाले हैं, थोड़े से एक्सपेंशन बढ़ने वाले हैं। वो भी उसका कारण ही एक तो कई तरीके हैं। एक तो आपके लग्नेश अभी 12वें भाव में चल रहे हैं, गुरु भी यहाँ पे उच्च का है, मूल त्रिकोण का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, फिर शनि का और गुरु का इनका संबंध बनता है। तो तमाम चीज़ें ये संकेत करती हैं कि धन से संबंधित जो संचय है उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कमी आने वाली है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। इसके बाद में आपके ज्ञान भाव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इस भाव का स्वामी गुरु ही बनता है। यहाँ पे दशम जो दृष्टि पड़ रही है शनि की, ये थोड़ा सा ऐसा है कि सीखने की, लर्निंग करने की थोड़ी सी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए मैंने कहा जो प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए या पढ़ने के लिए कॉलेज वाले स्टूडेंट जो हैं अपनी जगह से बाहर गए हुए हैं, अपने घर से दूर हैं, अपने
जो मुख्य जन्म स्थान है वहाँ से यदि दूर हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी दूरी अभी और बढ़ने वाली है और ऐसे योग बनते हैं। तो यदि आपके लिए ऐसा है कि कहीं दूसरी सिटी के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे यदि आपका कोई नंबर वगैरह आ जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि अच्छी बात है। विशेष तौर से भी जैसे नीट वगैरह का भी रिजल्ट आया है तो जिनको जहाँ जहाँ कॉलेज मिलेगा तो लर्निंग की दृष्टि से ये अच्छा समय आप लोगों के लिए रहने वाला है। बस थोड़ा सा विलम्ब चीज़ों के अंदर होगा, काम थोड़े से धीरे बनेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े धैर्य रखिएगा। अष्टम भाव वैसे भी थोड़ा सा गहन चीज़ों को जांचने परखने का रहता है। ठीक है, एक और मैं आपको लोगों को बता दूं, जो लोग व्यापार करते हैं उधार लेकर के या यूं कहें कि कर्जा लेकर के अनावश्यक अपना व्यापार शुरू नहीं करना। जिनका चल रहा है उनका ठीक है, क्योंकि व्यापार को चलाने करने के लिए तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर इन 138 दिनों के अंदर कोई भी ऐसा काम स्टार्ट ना करें जिसके लिए आपको ऋण लेना पड़ रहा है। मैं शुरुआत की कह रहा हूं, जो चल रहा है उसकी नहीं कह रहा हूं। ठीक है ना। तो नया व्यापार शुरू करने के लिए कर्जा लेने से ऐसे समय पे बचना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि चीज़ें अपने आप के अंदर फंस जाती हैं। जिस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, उस समय के अंदर थोड़ी सी वृद्धि होगी तो आपको ऋण चुकता करने की जो अवधि है उसमें आपको तनाव आ सकता है। ठीक है, तो यदि बहुत आवश्यक हो तो उस अवधि का ध्यान रखिएगा। यदि 6 महीने की है तो 8-9 महीने लेकर के चलिएगा, यदि 3 महीने की है तो 2-5 महीने लेकर चलिएगा। शनि की ये जो कर्म प्रभाव की दृष्टि है ये भी कार्यों में विलंब दिखाता है। तो मैं एक सलाह और देता हूँ आप लोगों को कि अपने काम की डेडलाइन को थोड़ा सा बढ़ा के रखने का, यानी कि कोई काम अगर 5 दिन में होना है तो सामने वाले को कह के रखो कि 6 दिन या 7 दिन में पूरा होगा, और आपको लगता है कि 5 दिन में पूरा होगा तो प्रयास ये करो कि वो 4 दिन में पूरा हो जाए। जब आप 4 दिन में प्रयास करेंगे पूरा करने का तब जाके वो 6 दिन में पूरा होगा। तो ऐसे करके आप लोगों को तनाव नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मानना नहीं मानना आप लोगों की बात है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कोई इतनी कोई विशेष समस्या नहीं है। यदि आप लोगों के इस समय पे शनि की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, गुरु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो आप लोगों पे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। अगर आपके शनि से संबंधित कोई दशा, महादशा, अंतर्दशा कुछ भी आने वाले 4-4.5 महीनों में भी नहीं आ रही है तो फिर ये मान के चलेगा इसका प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा सा कम है। ढैया का प्रभाव है, ढैया का प्रभाव भी ऐसे समय पर कम पड़ता है। ठीक है, अब एक और अंतिम बात मैं कह देता हूँ कहाँ पर ज़्यादा संभलना है। मैंने पहले बताया था वो ये तिथि है 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर को क्या है कि ये जो शनि है, क्षमा कीजिएगा, ये जो गुरु हैं ये गुरु प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि के अंदर। ठीक है, तो सिंह राशि आप ही की राशि, आपकी राशि के ऊपर गुरु आएंगे, आप लोगों के लिए त्रिकोण के समय बनते हैं, बहुत शुभ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शुरुआती चरण जब गुरु आएंगे तो वो मघा नक्षत्र में होंगे। ये मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र रहता है। ठीक है ना। यहाँ से जो शनि है ये अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि आपकी कुंडली के लिए जो अकारक हैं या फिर जो मारक हैं उनसे संबंधित, उन नक्षत्रों के स्वामियों से संबंधित ये फल आप लोगों को प्राप्त होंगे। और इसी समय के दौरान अगर आप देखेंगे तो केतु आपके ऊपर से, यानी कि आपकी राशि के ऊपर से भी गोचर करता हुआ दिखाई देता है। 5 दिसंबर को जाकर के ये केतु निकलेगा आगे। तो आपके लिए 1 नवंबर से लेकर के और मोटा मोटा मैं ये कहूँ कि 11 दिसंबर तक का जो समय है थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति ऐसे निर्णय कर बैठता है, ऐसे जीवन में कुछ घटनाएं उसके लिए घटित हो जाती हैं जिसका बिल्कुल भी उसने अनुमान नहीं लगाया और उसके पूरे जीवन के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव छूटता है और वो अंततोगत्वा अपने ही अंदर चीज़ों को सोचता है कि सारी गलती मेरी ही थी। वो एक अजीब सा गिल्ट व्यक्ति के अंदर आ जाता है जो पूरे जीवन भर नहीं छूटता है। ठीक है ना। तो जो परिस्थितियों वश कहीं पे आपको लेके जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉन्शियसनेस ऐसे टाइम के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है और व्यक्ति अपने जो मनोवेग हैं उनके अनुसार ज़्यादा निर्णय करता है। तो अपनी इंट्यूशंस को थोड़ी बहुत आएंगी, अच्छी रहेंगी, लेकिन सारा दिन उस इंट्यूशन के अंदर ही काम करना है, कहीं भी तरीके से तार्किक नहीं नजर आता, क्योंकि वैसे भी अभी आपके ऊपर केतु चल रहा है। केतु यहाँ से आपके गोचर कर रहा है और रिवर्स जाते हुए ये आपके 12वें भाव में चला जाएगा। लेकिन ये जो समय रहेगा ये यहाँ पे केतु ज़्यादा प्रभावी होता हुआ दिखाई देता है। इनकी मित्रता भी है आपस के अंदर। वैसे मेरा ये मत रहता है कि केतु ना किसी का मित्र है ना किसी का शत्रु है, वो एक तरीके से न्यूट्रल व्यवस्था में रहता है। उसकी अलग ही कहानी है, कभी और बात करेंगे। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। आपको ठीक लगा है तो आपने लाइक वगैरह भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अनुरोध मेरा आप लोगों से यही है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लेकिन हाइप देना बिल्कुल नहीं बोलना। हाइप का मतलब जैसे ही आप लाइक करेंगे वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आ जाता है, आपको हाइप के बटन पे दबा देना है, बस इतनी बात है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।